हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस के सभी फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था और इस टेंस में यानी कि पास्ट टेंस में हम इसके सारे फॉर्म्स को पढ़ेंगे। तो पास्ट टेंस का पहला फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में किसी भी कार्य का होना या फिर करना पाया जाता है भूतकाल में, यानी कि जो टाइम बीत चुका है पास्ट में। इनके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उनमें आते हैं या, आ, ई, ता था, ती थी, ते थे, ये सब इसके लास्ट में पाए जाते हैं। इनमें जो सेंटेंसेस बनते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसको बनाने के लिए हमें जो वर्ब यूज होती है उस वर्ब का हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे उसने कल मुझे एक कलम दिया, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। यहाँ पे उसने मुझे एक कलम दिया मतलब कि मुझको पेन मिल चुकी है, लेकिन वो जो पेन मिली है यानी जो पेन देने का कार्य हो रहा है ये हुआ है पास्ट में, भूतकाल में। फिर है मैं गत वर्ष इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस लास्ट ईयर, मैं पिछले साल इस घर में रहता था। फिर आता है निगेटिव। निगेटिव जब हम बनाते हैं तो वह कल हॉकी नहीं खेला, मैं कभी देर से नहीं आया, वह कल हॉकी नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। यहाँ पे हम डिड का प्रयोग करते हैं और नॉट का, डिड नॉट लगाते हैं नहीं दर्शाने के लिए। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म जो होती है उसके पहले डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट। यहाँ पे हमने डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं आया है। कभी नहीं से मतलब है यहाँ नेवर, कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नेवर, और जहाँ नेवर लगेगा वहां पे हम डिड नॉट नहीं लगाएंगे। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग सब्जेक्ट के भी पहले करते हैं, क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। फिर आता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, व्हाई डिड यू रन विथ मी। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन वर्ड आए हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, जो कि हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कशन इसके बारे में किया था कि जब, कब, कहाँ, किससे, किसने, इस टाइप के जब आएंगे तो उसकी जो इंग्लिश होती है वो हम पहले लिखते हैं और ये चीज़ हर टेंस में चलती है। व्हाई डिड यू रन विथ मी, व्हाई डिड यू रन विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों दौड़े। तो अब इसके अगले फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है और इसमें हम देखते हैं कि इनके जो वाक्य होते हैं उनमें जो कार्य होते हैं वो भूतकाल में होते हैं, मतलब जारी रहते हैं पास्ट में। इनके वाक्यों के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द पाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसके अंदर बनते हैं उनमें हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग होम, वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। फिर हम देखते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें हम वाज या वर के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। वह खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड, हम विद्यालय नहीं जा रहे थे, वी वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर अगला जो सेंटेंस का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें होता है क्या हम बाजार जा रहे थे, वेयर वी गोइंग टू मार्केट। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, वेयर दोज बॉयज नॉट मेकिंग ए नॉइज। तो हम जो पास्ट टेंस का अगला भाग पढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इस काल में किसी भी कार्य का भूतकाल में किसी निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि इसमें दो कार्य समाप्त होते हैं, एक पहले और एक बाद में। इनमें लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, आज शब्द आते हैं। जब इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं वर्ब के पहले और वर्ब को हम रखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दो सेंटेंस बनते हैं तो पहला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बनाते हैं पर दूसरा सेंटेंस हम सिंपल पास्ट में रहने देते हैं। जैसे वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। फिर आती है निगेटिव सेंटेंस, इसमें हम हैड नॉट लगाते हैं नकारात्मक वाक्यों को दिखाने के लिए। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन दिस होम बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब कि हमने यहाँ पे डाइड तक सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया, लेकिन हमने सेकंड सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही रहने दिया।
फिर हम इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो उसमें हैड का प्रयोग पहले करते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। जैसे देखिए पीने से मतलब है ड्रिंक, पर हम यहाँ पे ड्रिंक नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे टेकन। हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। देखिए अब हम पास्ट की अगली फॉर्म को बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वाक्य में, इस टेंस के वाक्यों में किसी भी कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है तथा उसके साथ साथ उसके कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। इनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जब हम इनकी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख के आईएनजी रहने देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, और फिर इसमें हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग। वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। दे आर वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। फिर जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे। हम यहाँ हिस्ट्री और ट्यूसडे के लिए वहां पे कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। फिर तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। फिर जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैड की प्रयोग क्या के लिए पहले करते हैं। क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर 1 आवर। और हमें मालूम है कि हम सिंस या फॉर का प्रयोग निश्चित और अनिश्चित काल के लिए करते हैं।